आप महान भाव आस्था और अपनत्व पूर्वक यहाँ पधारे हैं। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आपकी आस्था भी सराहनीय, आपका अपनत्व भी सराहनीय। नारायण नारायण नारायण। ब्राह्मणों में मंत्र शक्ति की प्रधानता होती है, क्षत्रियों में बाहुबल की प्रधानता होती है। दोनों में जब सैद्धांतिक सामंजस्य होता है तो धर्मराज्य और रामराज्य की प्रतिष्ठा होती है। हमारा इतिहास भी इसी तथ्य को उद्भासित करता है। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। भगवान शंकराचार्य महाभाग के गुरुदेव गोविंद पादाचार्य जी योग बल का आलम्बन लेकर देहत्याग करना चाहते थे। भगवान शंकराचार्य इत्यादि शिष्य उनके समीप बैठे थे। जिस युधिष्ठिर संवत में गोविंद पादाचार्य जी ने देहत्याग किया, प्राचीन संस्कृत के ग्रंथ में उसका उल्लेख है। उसको कोई भी अन्यथा सिद्ध नहीं कर सकता। उसी के आधार पर हमने विश्व को संकेत किया है कि ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग का प्रादुर्भाव हुआ। जब वे 14 वर्ष की आयु के थे तब उनके पूज्य गुरुदेव श्री गोविंद पाद महाभाग ने योग बल का आलम्बन लेकर उनके सम्मुख देहत्याग किया। बचपन से मेरा स्वभाव है, विकल्प मेरे मन में होता नहीं, ऐसा होगा या नहीं, न संशय होता है न विपर्य होता है। असंदिग्ध होकर ही मैं कार्य प्रारंभ करता हूँ और कार्य संपन्न भी होता है। मैं एक संकेत कर दूँ, औरों के लिए जो असंभव होता है वह जिसकी दृष्टि में संभव होता है वही इतिहास की संरचना कर पाता है। औरों के लिए जो असंभव दिखता है वो जिसकी दृष्टि में संभव हो वही इतिहास की रचना कर पाता है। भारत अखंड होगा या नहीं, अगर ऐसा भी विकल्प या संशय मेरे मन में आ जाए तो बेहोश होकर शरीर गिर पड़ेगा, छूट जाएगा। इसलिए हम लोग असंदिग्ध होकर के कार्य करते हैं। जो होना है होना ही है। और मैं एक संकेत भी कर दूं, हमारे कार्य करने की कुछ प्रणाली है। गिने चुने व्यक्ति उस तथ्य को समझते हैं। हम भाव राज्य में परमाणु बनाते हैं। 80% परमाणु जब भाव राज्य में बन जाते हैं तब मुँह खोलते हैं। केवल 20% व्यावहारिक धरातल पर कार्य करना जब शेष रहता है तब हम मुँह खोलते हैं। मैंने एक संकेत किया, हमारे कार्य करने का ढंग है, जब हम मुँह खोलें तो समझना चाहिए कि 80% कार्य भाव राज्य में हो गया है। 20% कार्य के संपादन के लिए, उज्ज्वल इतिहास की अभिव्यक्ति के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। हमारे लिए भारत की अखंडता या भारत का हिंदू राष्ट्र होना कोई असंभव नहीं। कभी मेरे मन में विकल्प नहीं उठता है, असंभावना का उदय नहीं होता है। भगवान की कृपा है। और एक संकेत है, समय बहुत हो चुका है। पूरा विश्व आज उसी को स्वीकार करेगा जो दर्शन विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके प्रकल्प चलेगा या चलाएगा। दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध करके कार्य करें, सफलता होगी। पूरा विश्व उसको स्वीकार करेगा। एक सनातन सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुम्फित करते हुए कहा, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। जीव का और उसकी बुद्धि का स्वभाव है सत्य का, तथ्य का, वस्तुस्थिति का पक्षधर होना। चाहे कोई कम्युनिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो,
लेकिन यदि हम वस्तु स्थिति को, तथ्य को, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर प्रस्तुत करते हैं तो उसका हृदय भी उसे स्वीकार किए बिना नहीं रह सकता है। आज वही सफल होगा जो दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके कोई प्रकल्प चलाता है। हमारे जीवन में असफलता नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैं एक विद्यार्थी जीवन में मेरा एक विद्यार्थी जीवन था, आज भी मैं विद्यार्थी अपने को मानता हूँ। दिल्ली दिव्या कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी था। किसी व्यक्ति ने भगवान शंकराचार्य का इतना सा बड़ा चित्र मुझे देख लिया। उससे पहले मैंने भगवान शंकराचार्य के चित्र का भी दर्शन नहीं किया था। उस खाली जगह उस इधर लिख दिया मुझे यहाँ तक पहुँचना है। उसके बाद मैं दिल्ली से चल पड़ा। जो बड़े भाई थे, चिकित्सक थे बहुत ऊँचे, उन्होंने कागज आदि देखा, पुस्तकें देखी। वो आदि शंकराचार्य का चित्र मिला। ऐसे किया तो लिखा था मुझे यहाँ तक पहुँचना है। उनके मन में हुआ कि उसका मस्तिष्क विकृत हो गया, भला शंकराचार्य वो कैसे बन सकता है। आजकल तो कोई भी शंकराचार्य बन के घूम लेता है। उस समय तो शंकराचार्य का पद सचमुच में बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने निश्चय किया कि उसका मस्तिष्क कुछ विकृत हो गया होगा, भला वो शंकराचार्य कैसे हो सकता है। कालक्रम से जब मैं शंकराचार्य हुआ तो उनको सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा कि उसने ठीक लिखा था। मैं एक संकेत करता हूँ, भगवान जो भी घटना प्रस्तुत करते हैं वो अनुग्रह ही है। मित्रों ने बहुत यातना दी जन्मभूमि में। मेरे बड़े भाई के कोई मित्र थे, उनके सामने मैंने कह दिया ये मित्र लोग जितनी यातना देना चाहें यातना दे दें। 6 महीने के बाद मैं इस गांव का जब त्याग करूंगा, जीवन में कभी पाँव नहीं रखूंगा। उनको हुआ कि पागल हो गया है, मस्तिष्क कुछ विकृत हो गया है। मेरे बड़े भाई दिल्ली में चिकित्सक थे, वो आए एकांत में। वो बलभद्र जी नामक उनके मित्र ने कहा कुछ उसका मस्तिष्क विकृत लगता है, क्योंकि उसने मुझसे कहा ये मित्र लोग जितनी यातना देना चाहें दे दें, 6 महीने के बाद ऐसा योग सधेगा, इस गांव का त्याग करूंगा, फिर इस गांव में जीवन भर कभी पाँव नहीं रखना है। कभी ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन दैवयोग से मैं तो कह के भूल गया, कहलाने वाले ने कहला दिया। ठीक 6 महीने में घर भी छूटा और गांव में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं। तो हमने एक संकेत किया कि औरों के लिए असंभव लगता हो भारत का खंड होना, हिंदू राष्ट्र होना, या एशिया महाद्वीप का हिंदू महाद्वीप के रूप में उद्भासित होना या पूरे भूमंडल का हिंदू द्वीप के रूप में उद्भासित होना औरों के लिए असंभव लगता हो। मेरे लिए कोई असंभव नामक चीज़ होती नहीं है। देवता हैं, पितर हैं, ऋषि मुनि हैं, सबकी शक्ति होती है। बाहर तो हम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में कि यंत्र के समान है। चलाने वाले तो बहुत प्रबल समर्थ हैं। कौन है? पितर हैं, देवता हैं। और भगवत कृपा से ब्रह्मलोक तक में हम लोगों की गति भी है। वहाँ भी कोई सभा आदि होती है, गोष्ठी होती है, योजना होती है, तो हम लोगों के पास पहुँचती है। इसलिए कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई फूंक मार कर के उड़ा दे ऐसा भी नहीं है कि कोई फूंक मार के उड़ा दे या एटम बम दिखा के डरा दे, ऐसा भी नहीं। इसलिए आस्थापूर्वक और जिनको विश्वास ना हो तटस्थ होकर समीक्षक बने रहें। हिंदुओं के 3 स्वभाव होते हैं ना, कुछ निंदक बन जाते हैं। पूरे मनुष्यों का स्वभाव है, विशेषकर हिंदुओं का। कुछ निंदक बन जाते हैं, कोई समीक्षक बन जाते हैं। ऐसा क्या संभव होगा? समीक्षा करते हैं, कुछ तटस्थ हो जाते हैं। साथ देने वाले गिने चुने होते हैं। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, भगवान स्वयं श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं तो उनके अभियान में जो पूरक तत्व होते हैं, सहयोगी होते हैं, वो भी वहीं से आते हैं। जान गया? वो भी वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कीजिए, रामचरितमानस का,
कोई व्यक्ति कहे कि करना तो बहुत चाहता था, सहयोगी न मिलने के कारण मैं कर न सका, समझिए कि ईश्वर के द्वारा वो निमित्त ही नहीं बनाया गया। महापुरुष कभी ये नहीं कहते कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता था, सहयोगी न मिलने के कारण नहीं कर सका, क्योंकि जब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं तो वहीं से योजना बन के आती है। उस योजना की पूर्ति में, अभियान की पूर्ति में जिसको जब जहाँ मिलना होता है वह वहाँ मिल जाता है, जिसके द्वारा जिस कार्य की जितने अंशों में पूर्ति होनी होती है उसके द्वारा उस कार्य की उतने अंशों में पूर्ति हो जाती है। इसी प्रकार किसी कारक कोटि के व्यक्ति को या अपने भक्त को या सेवक को भगवान आगे करना चाहते हैं तो जिन जिन की जब जब सहभागिता अपेक्षित होती है वे तब मिल जाते हैं। हमें यह भी कोई शिकायत नहीं है कि लक्ष्य बहुत ऊंचा है, सहयोगी नहीं है, हमारे लिए कोई असंभव नामक चीज़ नहीं, विकल्प हमको होता नहीं, विपर्य हमको होता नहीं, यह सब होना ही है। और केवल एक संकेत करते हैं, क्या संकेत करते हैं, रात्रि व्यतीत होने का समय आता है, उसमें घोर अंधकार छा जाता है। अनुमान कर सकता है कि व्यक्ति पता नहीं अंधकार कब हटेगा, लेकिन 15 मिनट की सीमा में अंधकार अपने आप चला जाता है। इसी प्रकार जो दीपक बुझने के कगार पर होता है तो लौ बहुत ऊपर उठती है। इसी प्रकार से इस समय स्वस्थ क्रांति तभी होती है जब उन्माद चरम सीमा पर हो, तभी तो स्वस्थ क्रांति होती है ना। स्वस्थ क्रांति होती कब है, जब उन्माद चरम सीमा पर हो। तो भगवान की कृपा है। एक हमने संबल बताया कि आजकल पूरे विश्व में वही सिद्धांत, वही अभियान सफल हो सकता है जो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके संपन्न हो। जिसके पास दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधने की क्षमता नहीं, वो कोई अभियान चला सके, संभव नहीं। अंत में क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र से हमें मुठभेड़ करने की आवश्यकता नहीं। सनातन सिद्धांत को समझने में, उसके अनुपालन में जो प्रमाद हुआ वह प्रमाद ही क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र का जीवन है। फिर से मैं कहता हूँ, सनातन सिद्धांत को समझने में, उसके अनुपालन में जो प्रमाद हुआ उस प्रमाद का ही प्रतिफल क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र है। उस प्रमाद को समझकर उसका निराकरण कर देने पर कोई तंत्र सामने टिक नहीं सकता है। ये सब भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक हैं। तुम अपने प्रमाद पर ध्यान दो कि हमारा आविर्भाव हुआ तो कैसे हुआ। फिर से मैं कहता हूँ, सनातन सिद्धांत को समझकर उसको क्रियान्वित करने में जो प्रमाद हुआ उसी का प्रतिफल क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र के रूप में उद्दीप्त है। इनसे कोई मुठभेड़ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाद को दूर कर देंगे तो इनकी कोई उपयोगिता ही सिद्ध नहीं होगी। इसलिए हमने संकेत किया। आप महान भावों ने जो समय की सीमा में अपने भावों को व्यक्त किया, मैंने बहुत अपनत्वपूर्वक, आस्थापूर्वक सुना है। और अभियान पहले से भी है। आपके सुझावों को भी ध्यान में रख करके कोई परिवर्तन की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ जोड़ने की आवश्यकता होगी। तो अभी कई महान भावों ने कहा कि संगठन करना, खड़ा करना बहुत दुर्लभ है, बहुत ये सब हमारे लिए कोई कठिन काम नहीं, क्योंकि 8 वर्ष की आयु से मैं संगठनों में ही जुड़ा हूँ। RSS में कभी नहीं रहा, लेकिन मेरे बड़े भाई ने मुझे संगठन में ही जोड़ा 8 साल की आयु से। मैं केवल एक संकेत करना चाहता हूँ। वो संकेत यह है कि 2 व्यक्ति का नाम हमने लिया। एक चाणक्य जी, जितने समय तक सही चंद्रगुप्त जी की समीक्षा की गई, मैं सुन रहा था। चाणक्य जी, एक चंद्रगुप्त जी, जितने समय तक चंद्रगुप्त के रूप में उद्भाषित रहे उतने समय तक सही। आगे फिर क्या कहेंगे? नवरत्न जी और विक्रमादित्य जी, आगे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आगे? व्यास जी और युधिष्ठिर जी, फिर क्या कहेंगे? वशिष्ठ जी और राम जी, फिर क्या कहेंगे? वशिष्ठ जी, अम्बरीश जी आदि है, यही ना। 2 का, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय।
एक में मंत्र बल की प्रधानता, एक में बाहुबल की प्रधानता। दो एक हो जाएं सारा काम बन जाता है। लाखों व्यक्तियों के दरवाजे खटखटाने की आवश्यकता नहीं, संगठन का मूल तत्व यह है। बाकी तो फिर सफलता के व्यक्ति पुजारी होते हैं, एक एक व्यक्ति को जोड़ने हैं। बहुत बढ़िया हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपाती जी महाराज कहते थे, हिंदुओं को इकट्ठा करने का अर्थ है, मेढक जानते ना दरदुर, 100 मेढक को एक समय तराजू पर रखना, तोलने का प्रयास करना, उसको बांधे नहीं, उधर भाग जाए, उधर भाग जाए, उधर भाग जाएगा, इधर हमारा ध्यान है ही नहीं। दो व्यक्ति सैद्धांतिक ढंग से जुड़ गए तो सारा काम हो जाएगा। एक एक व्यक्ति को बटोरने में कितना समय लगेगा, कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा। एक छत्री से मैंने कहा, वो आजकल बाबा हैं ओम चैतन्य, 29 साल पहले 30 साल पहले जब मैं शंकराचार्य हुआ, अभियान में साथ दोगे? जब देखूंगा कि आप सफल हो रहे हैं तब साथ दूंगा। मैंने कहा तब तो साथ देने वाले बहुत से हो जाएंगे तब तो साथ देने वाले बहुत से हो जाएंगे। तो हम असहाय भी नहीं हैं, क्योंकि पितरों का बल है, देवताओं का बल है। और सबसे ऊंची बात है कि आज वही अभियान सफल होगा जिसके साथ दर्शन विज्ञान व्यवहार का तालमेल होगा। दर्शन विज्ञान व्यवहार, क्रिश्चियन तंत्र के पास कोई नेता नहीं है, नेतृत्व देने वाला नहीं, इसलिए वो दिशाहीन है। मुस्लिम तंत्र का देख ही रहे, तालिबान और क्या क्या अफगानिस्तान में हो रहा है। मुस्लिम तंत्र के पास भी कोई स्वस्थ नेतृत्व देने वाला नहीं, कम्युनिस्टों के पास भी कोई स्वस्थ नेतृत्व देने वाला नहीं। केवल हिंदू ही आज ऐसा सौभाग्यशाली है कि भगवत कृपा से उसे स्वस्थ नेतृत्व भी प्राप्त है, इसलिए हिंदू ही विजयी होगा। और हम एक संकेत और करें, प्रतिद्वंद्वी के रूप में हम हिंदुओं को खड़ा नहीं करना चाहते हैं, उससे शक्ति खत्म हो जाती है। एक और संकेत कर दें, 100 वर्ष हमारे 100 वर्ष सनातन धर्मी और आर्य समाजियों के शास्त्रार्थ के नाम पर खत्म हो गए। 100 वर्ष हमने अपना व्यर्थ गंवा दिया सनातन धर्मी आर्य समाजियों के शास्त्रार्थ के नाम पर। इतने में क्रिश्चियन तंत्र चप्पे चप्पे पर जंगल में, गांव में, विद्यालय में घुस गया। उस कमजोरी का परिचय हम नहीं देंगे, सबका महत्व अपने अपने स्थान पर है। तो हमने एक संकेत किया कि मुसलमानों के, क्रिश्चियनों के, कम्युनिस्टों के प्रतिद्वंद्वी के रूप में हम नहीं खड़ा होना चाहते हैं। हम तो कहना चाहते हैं कि दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध करके काम करें। और सबके पूर्वज का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू था। अंत में ये कहता हूँ कि लहर चलती है। महाभारत के शांति पर्व में एक ऐसा अध्याय है कि एक ही श्लोक एक ही अध्याय में 2 बार है। ऐसा श्लोक इतना महत्व दिया गया कि एक ही श्लोक पूरे ग्रंथ में नहीं, एक ही अध्याय में 2 बार है। कहीं उसको क्षेपक नहीं माना गया, अतिरिक्त नहीं माना गया। उसका अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति संकट बोल लेता है, संशय बोल लेता है और जूझ पड़ता है, उसी को सफलता मिलती है। इसलिए हमने संकेत किया, सफलता के पीछे हम नहीं चलते, सफलता हम लोगों के पीछे चलती है। हमको बल क्या प्राप्त है? दर्शन विज्ञान और व्यवहार में सामंजस्य। फिर हम दिखते हैं अकेले, मानो अकेले दिखते हैं। देवताओं की, पितरों की, ऋषियों की, मुनियों की, ब्रह्मा जी तक की, भगवान विष्णु तक की शक्ति प्राप्त है। इसलिए कोई हमको दुर्बल न समझे और हम किसी को दबाना नहीं चाहते। सबके हितैषी हैं, सबके हितज्ञ हैं, सबके हित करने में तत्पर हैं, सबके हित करने में समर्थ हैं। 4 योग्यता से संपन्न कोई व्यक्ति होगा, उसको कौन नहीं मानेगा? सबके प्रिय, सबके हितकारी। मैंने 4 शब्दों का प्रयोग किया। सबका हितैषी होना, सबके हित को चाहने वाला, मिलना ही कठिन है। बड़े भाई भी छोटे भाई के आज हितैषी हो जाए कहना कठिन है। हित चाहने वाला, फिर हित को जानने वाला भी। कि कई भरत जी के हित को जानती नहीं थी, चाहती थी, बंटा ढार कर दिया। हित हमार सियपति सेवकाई, स्वरीली ने मात कुटलाई। हितैषी हो, फिर हितज्ञ हो, फिर हित करने में तत्पर हो और समर्थ हो। 4 योग्यता भगवान में है, या भगवान का कोई लाडला प्यारा हो। और भी मैं विश्व का विज्ञान, मनोविज्ञान रख दूँ।
हेतु रहित जगजग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले लोक और परलोक को सार्थक करने वाले या तो भगवान हैं या भगवान का कोई भक्त। बाकी सुरनर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। तो हमने जो कुछ कहा उसका सारांश सही है। दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध करके हम लोग चल रहे हैं। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी जो सनातन सिद्धांत है वही विजयी है। क्यों? मैं आजकल बुश महोदय का एक वाक्य प्रस्तुत करता हूँ, कल भी मैंने प्रस्तुत किया था। बुश महोदय के पिताजी भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। बुश महोदय स्वयं एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, दूसरी बार राष्ट्रपति होने वाले थे। एक वक्तव्य उन्होंने दिया, अंग्रेजी में दिया, हिंदी में उसका अर्थ होता है कि मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ और बाइबल में मेरी पूर्ण आस्था है, लेकिन बाइबल में सृष्टि परक जो भी दर्शन है, सृष्टि परक जो जानकारी है, सृष्टि परक जो बातें कही गई हैं, आधुनिक विज्ञान ने सब पर पानी फेर दिया। उतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता। हो गया ना? इसका अर्थ क्या हुआ? क्रिश्चियन भी उतने अंशों में आजकल बाइबल को नहीं मानते जितने अंशों में बाइबल पर पानी फेर दिया विज्ञान ने। हम कहते पूरे वैदिक वाङ्मय को छोड़ दीजिए, गीता के 700 श्लोक को ले लीजिए, 700 श्लोकों को भी छोड़ दीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो केवल 7 मंत्र हैं नासदी सूक्तम में, उनके माध्यम से सृष्टि के स्वरूप पर जो प्रकाश पड़ता है, एक अरब वैज्ञानिक भी ये नहीं कह सकते, उससे असहमति है। विज्ञान को भी दिशा देने की क्षमता सनातन सिद्धांत में है। हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी अगर कोई है तो सनातन सिद्धांत ही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, नारायण सबका भला हो। आप महानुभावों की आस्था की मैं पुनः सराहना करता हूँ, आपके अपनत्व की सराहना करता हूँ। असंभावना मन में मत पालिए। हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे देवताओं की, ऋषियों की, ब्रह्मा जी की, भगवान विष्णु की शक्ति है। इस मठ के जो देवी देवता हैं हमारी गुरु परंपरा से चलती है, श्रीमन नारायण से। भगवान शंकराचार्य 10वें स्थान पर आते हैं। शंकराचार्य के बाद मेरा स्थान 145वां है। श्रीमन नारायण से गुरु परंपरा में हमारा स्थान कुल 155वां है। वंश परंपरा में बहुत, लेकिन गुरु परंपरा में भगवान शंकराचार्य 10वें स्थान पर आते हैं। हमारा 145वां स्थान है शंकराचार्य के बाद। 155वां स्थान गुरुगद्दी की दृष्टि से श्रीमन नारायण से हमारा स्थान 155वां है। इसका अर्थ भगवान की पूरी शक्ति हम लोगों के साथ है। पूरा विश्व सत्य का पक्षधर होगा, सनातन सिद्धांत ही विजयी होगा और भारत तो भारत के रूप में उद्भासित होकर ही रहेगा। हर हर महादेव।